हेलो एवरीवन, मेरे चैनल हिंदी अध्ययन में आपका स्वागत है। मेरे चैनल हिंदी अध्ययन में उपन्यास की सीरीज़ चल रही है। हम रोज़ एक उपन्यास की भूमिका को पढ़ते हैं और आज हम राग दरबारी उपन्यास की भूमिका को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास जो है वह ग्रामीण भारत की राजनीति और सामाजिक संरचना पर एक तीखा व्यंग्य है। ठीक है। राग दरबारी उपन्यास एक छोटे से गांव के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है, लेकिन इसकी जो प्रासंगिकता है वो पूरे देश के सामाजिक ढांचे से जुड़ी हुई है। ठीक है। इसका मतलब है कि उपन्यास के जरिए लेखक श्रीलाल शुक्ल ने पूरे देश की ग्रामीण राजनीति कुरीतियों को उजागर किया है। ठीक है। तो चलिए हम उपन्यास की भूमिका को पढ़ लेते हैं। राग दरबारी का लेखन 1964 के अंत में शुरू हुआ और अपने अंतिम रूप में 1967 में समाप्त हुआ। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1959 में इस पर मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है। ये कितनी महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी दी गई है। ठीक है। यह 1964 के अंत में शुरू हुआ और 1967 में समाप्त हुआ और ये देखिए इसका प्रकाशन वर्ष भी हमें पता चल गया है 1968। ठीक है। और 1969 में श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि उपन्यास की भूमिका को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हमको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से मिल जाती है। तब से अब तक इसके दर्जनों संस्करण और पुनर्मुद्रण हो चुके हैं। 1969 में ही एक सुविज्ञात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की, अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। दूसरी ओर इसकी आगे देखते हैं। अधिकांश समीक्षाएं मेरे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक सिद्ध हो रही थी। कुल मिलाकर हिंदी समीक्षा के बारे में यह तो स्पष्ट हो ही गया कि एक ही कृति पर कितने परस्पर विपरीत विचार एक साथ फल फूल सकते हैं। उपन्यास को एक जनतांत्रिक विधा माना जाता है। जितनी भिन्न भिन्न मतों वाली समीक्षाएं आलोचनाएं इस उपन्यास पर आईं, उससे यह तो प्रकट हुआ कि यही बात आलोचना की विधा पर भी लागू की जा सकती है। जो भी हो, यहाँ मेरा अभिष्ट अपनी आलोचनाओं का उत्तर देना या उनका विश्लेषण करना नहीं है। दरअसल मैं उन लेखकों में से नहीं हूँ जो अपने लेखन को सर्वथा दोष रहित मानकर सीधे स्वयं या किसी प्रायोजित आलोचक मित्र द्वारा बताए गए दोषों का जवाब देकर विवाद को कुछ दिन जिंदा रखना चाहते हैं। मैं उनमें हूँ जो मानते हैं कि सर्वथा दोष रहित होकर भी कोई कृति उबाऊ और स्तरहीन हो सकती है, जबकि कोई कृति दोषयुक्त होने के बावजूद धीरे धीरे क्लासिक का दर्जा ले सकती है। दूसरे, मैं प्रत्येक समीक्षा या आलोचना को जी भरकर पढ़ता हूँ और खोजता हूँ कि उससे अपने भावी लेखन के लिए कौन सा सुधारात्मक अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। दरबारी की प्रासंगिकता पर साक्षात्कारों में मुझसे बार बार पूछा गया है। यह सही है कि गांवों की राजनीति का जो स्वरूप यहाँ चित्रित हुआ है वह आज के राष्ट्रव्यापी और मुख्यतः मध्यम और उच्च वर्गों के भ्रष्टाचार और तिकड़म को देखते हुए बहुत अदना जान पड़ता है और लगता है कि लेखक अपनी शक्ति कुछ गवारों के ऊपर जाया कर रहा है। पर जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे आज से 40 वर्ष पहले का यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। ठीक है। ये देखिए हमें यहाँ पर इस उपन्यास की कथा वस्तु भी पता चल गई है कि यह उपन्यास में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद जैसे विषय पर यह उपन्यास को लिखा गया है। ठीक है।
आगे देखते हैं, कम से कम सामान्य पाठकों और अकादमीय संस्थानों ने इसका जैसा पठन पाठन बढ़ रहा है उससे तो यही संकेत मिलता है। ठीक है, यानी कि अब इसको और पढ़ा जा रहा है क्योंकि ये उपन्यास आज की जो घटनाएं घट रही हैं उससे काफ़ी रिलेट कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके प्रकाशन के 40वें वर्ष में राजकमल प्रकाशन ने बिल्कुल नए स्वरूप में इसका नया संस्करण निकालने का संकल्प किया है। ठीक है, ये इसके 40 वर्ष पूरे होने पर राजकमल प्रकाशन ने इसका नवीन संस्करण निकाला है और तभी यह भूमिका शिलाल शुक्ल ने लिखी है। ठीक है, इसलिए अभी यहाँ पर कहा गया है कि आज से 40 वर्ष पहले का यह उपन्यास। ठीक है, इसके लिए मैं उक्त प्रकाशन के श्री अशोक महेश्वरी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ उनका यह प्रयास पाठकों के लिए और विशेषतः नए पाठकों के लिए विशेष आकर्षक सिद्ध होगा। श्रीलाल शुक्ल, यह भूमिका उन्होंने 17 मई 2007 में लिखी थी। ठीक है, जब इस उपन्यास को 40 वर्ष पूर्ण हो गए थे। इस उपन्यास को आप ज़रूर से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि अब उपन्यास में गहराई से प्रश्न बन रहे हैं और देखिए यह उपन्यास बिल्कुल भी उबाऊ नहीं है। शुरू से आखिरी तक इसमें राजनीतिक व्यंग्य किया गया है। ठीक है, और साथ ही इस उपन्यास में चुनावी व्यवस्था पर भी तीखा व्यंग्य किया गया है, जो आज की जो चुनावी व्यवस्था है उससे बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मेरी आपसे ये विनती है, इस उपन्यास को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो अगर आपको नेट पाठ्यक्रम के दूसरे उपन्यासों की भूमिका को भी पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर भूमिका की प्लेलिस्ट लगी है। ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।